जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जब से 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसके बाद से। कुछ चेंजेस मैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। जो रूल्स में चेंज हुए थे वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दी है। अब नए चेंजेस और नोटिफाई करे गए हैं जीएसटी रेट्स में और आरसीएम में। जी हाँ, रिवर्स चार्ज जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है दोनों में ही चेंज है। और ये जो चेंज है ये एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 जनवरी 2023 से। तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studyworry.com क्योंकि हमने वहां पर नया अकाउंटिंग कोर्स भी लॉन्च कर दिया है और बहुत सारे न्यू ईयर ऑफर्स चल रहे हैं। डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में, तब तक आप studyworry.com। जीएसटी में सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर 4 नई नोटिफिकेशंस रिलीज करी गई हैं। मैं आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन की साइट पर लाई हूँ। यहाँ नोटिफिकेशंस में आने पर सेंट्रल टैक्स रेट में आपको 30 दिसंबर की डेट की 4 नई नोटिफिकेशंस दिखेंगी, जिनमें से 2 नोटिफिकेशंस तो रेट चेंजेस की हैं और 2 रिवर्स चार्ज आरसीएम चेंजेस की हैं। तो उनको डिस्कस कर रहे हैं। और ये नोटिफिकेशंस आपको चाहिए तो हमें आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहां हम इंस्टेंट अपडेट्स रिमाइंडर्स शेयर करते ही रहते हैं। तो क्विकली आपको अपडेट्स वहां पे मिल जाती हैं, वहां हमें जरूर ज्वाइन करिए। स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं 2 नोटिफिकेशन जो जीएसटी रेट्स की बात करती है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2022 और 13/2022। इन दोनों नोटिफिकेशन की डेट तो 30 दिसंबर है, बट ये इफेक्टिव कब से होंगी नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2023 से, नए साल से। रेट्स में चेंज करे गए हैं। जो गुड्स में था 5% की एंट्री से 2 चीजें सब्सटीट्यूट करी गई हैं। ये जो पहली एंट्री है ना, ये पहले 18% में थी, अब इसको 5% में डाला गया है। एथिकल एल्कोहल सप्लाइड टू ऑयल मार्केटिंग कंपनी और पेट्रोलियम रिफाइनरी फॉर ब्लेंडिंग विद मोटर स्पिरिट, ब्रैकेट में है पेट्रोल। अगली एंट्री है ये वाली, ब्रांड शार्प एंड अदर रेजिड्यूज। इसमें ब्रैकेट में जो डिटेल लिखी है ना, अदर देन एक्वेटिक फीड इंक्लूडिंग श्रिम्प फीड एंड प्रॉन फीड, पोल्ट्री फीड, कैटल फीड इंक्लूडिंग ग्रास, हे एंड स्ट्रॉ, सप्लीमेंट एंड एडिटिव्स, और साथ ही अब कोमा लगा के ऐड करा गया है, हस्क ऑफ पल्सेस इंक्लूडिंग छिलका, कॉन्स्टेंट इंक्लूडिंग चुनी, चूरी, खांडा, व्हीट, ब्रान एंड डी ऑयल्ड केक। ये पहले 5% की एंट्री में थे ना, अब इन्हें 0% में डाल दिया इसको। वो कैसे हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 13 के थ्रू इस एंट्री को इंसर्ट करा गया है। कौन सी नोटिफिकेशन में, नंबर 2 इसमें है। ये एंट्री यहाँ पे आ गई, इस पे 0% रेट हो गया 5 की बजाय। ठीक है, और एक और एंट्री आई है 0 वाली में, एक्वेटिक फीड इंक्लूडिंग श्रिम्प फीड, प्रान फीड, पोल्ट्री एंड कैटल फीड इंक्लूडिंग ग्रॉस, हे एंड स्ट्रॉ। तो जो यहाँ पर अदर में कर दिया ना ब्रैकेट में, वो 0% में चला गया है। ठीक है, 5 में था पहले ये अदर देन वाला, ये सब चला गया है 0%। क्लियर हो गया आपको, 5% की एंट्री में चेंज हुआ। देन 12% में कुछ एंट्री सब्स्टिट्यूट करी गई, फ्रूट पल्प और फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स, अदर देन कार्बोनेटेड ब्रिवेज ऑफ फ्रूट ड्रिंक और कार्बोनेटेड ब्रिवेज विद फ्रूट जूस, एंड एक और मैथमेटिकल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस एंड कलर बॉक्स। और 18% से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको हटाने के लिए जो इन्होंने 5% में डाली है ना, इसको हटाने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है जीएसटी रेट में चेंजेस। नाउ मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरी ये आती है कि अब रेट्स की नोटिफिकेशन आती है ना, बहुत सारे पर्सन मुझसे ना कमेंट में रेट्स पूछने लग जाते हैं। अगर आपको किसी आइटम का, गुड्स या सर्विस का रेट नहीं पता चल रहा तो आप gstcouncil.gov.in वेबसाइट पे आइए। यहाँ पे एक ऑप्शन है HSN, SAC और GST रेट फाइंडर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स देख सकते हैं। यहाँ पे ना हमेशा डेट लिखी होती है कि ये कब तक का अपडेट है। अभी ये 18 जुलाई 22 तक का अपडेट है, इसके बाद कोई चेंज आया ही नहीं था। चेंज अब आया 1 जनवरी से, तो जल्दी यहाँ पे ना अपडेट भी हो जाएगा। यहाँ पे आप गुड्स के रेट्स डिस्क्रिप्शन लिख के या चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग या टैरिफ आइटम लिख के सर्च कर सकते हो, नीचे दिए हुए हैं। ऐसे ही सर्विसेज टैब पे आने पर आप सर्विसेज के SAC कोड और डिस्क्रिप्शन के साथ सर्च कर सकते हो। बहुत ही इजीली आपको अपनी आइटम के रेट्स SAC या HSN यहाँ से फाइंड आउट हो जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो हमने 2 नोटिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस कर ली, 12-13। अब डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 14 जो चेंज कर रहा है रिवर्स चार्ज। जो गुड्स हमारी रिवर्स चार्ज में है ना, उसमें चेंज करा है एंट्री नंबर 3A में,
इसमें एक नया वर्ड ये ऐड करा गया है, एंट्री यही है, सारी सब चीजें वही है, मैंथा अवेंसिस। जो पर्सन इनमें डील करते हैं दे नो बेटर। ठीक है, तो इस पे भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर दिया और कब से इफेक्टिव होगा, 1 जनवरी 23 से। ये था गुड्स के लिए, सिर्फ इतना ही चेंज है इस एंट्री में, एंट्री नंबर 3A। तो जो पर्सन इनमें डील करते हैं उनको इसका आइडिया होगा। देन नोटिफिकेशन नंबर 15 के थ्रू जो नई एंट्री आरसीएम में सर्विस के लिए आई थी 5A, जिसके थ्रू आरसीएम एप्लीकेबल करा गया था ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट। आप सभी को पता है जैसे ही ये आया था ना कि अब घर किराए पर लेने पर भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। इसके ऊपर ढेरों वीडियोस और ढेरों न्यूज में भी आर्टिकल्स आए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं पर होती थी कि अगर कोई पर्सन अपनी पर्सनल यूज के लिए, कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास जीएसटी नंबर है और वो अगर अपने पर्सनल यूज के लिए भी घर किराए पे लेगा तो क्या उस पे भी आरसीएम देना होगा। इस तरह का पैनिक इस तरह के क्रिएट हुए थे इसके आते ही। तो गवर्नमेंट ने अब उस 5A नंबर एंट्री में एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगी। अभी आप एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए। यहाँ लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्पशन अंडर दिस एंट्री। तो जो 5A एंट्री है इसमें एग्जाम्पशन के लिए क्या लिखा है, दिस एंट्री शैल कवर सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज प्रोप्राइटर ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। यहाँ पे किसको एग्जाम्पशन दी जा रही है, प्रोप्राइटर को, जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का प्रोप्राइटर है और उसने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पे लिए, किस चीज के लिए, अपने खुद के यूज के लिए, खुद के रेजिडेंस के लिए, और सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट फॉर द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो अगर कोई पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर है, जो प्रोप्राइटर जिसका बिजनेस है, और अगर वो अपने खुद के रेजिडेंस के लिए प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, किराए पे ले रहा है, किराए पे लेके ऑन कर रहा है, तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में इस एग्जाम्पशन को लिख दिया गया है जिसपे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी। ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 जनवरी 23। इसको 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज से लिंक करते हैं, आपको क्विकली समझ आ जाए। प्रेस रिलीज में सबसे पहले डिस्कस करे गए थे रेट में चेंजेस। तो ये हस्क ऑफ पल्सेस इनके 5 से 0 में अब नोटिफिकेशन के थ्रू कर दिए, तो आपके लिए नोटिफिकेशन रिलीवेंट हो जाएगी। नंबर 12 और नंबर 13 एथिकल एल्कोहल 18 से 5% में लाया गया है और अब इफेक्टिव हो गया 1 जनवरी से। प्रेस रिलीज में इफेक्टिव डेट नहीं लिखी थी, आपको अब इफेक्टिव डेट मिल गया 1 जनवरी 2023। इसको नोट कर लो। फिर ये डिसाइड करा गया था तो इंक्लूड सप्लाई ऑफ मेंथा अवेंसिस अंडर रिवर्स चार्ज, ये भी इन्होंने कर दिया नोटिफिकेशन नंबर 14 के थ्रू। देन क्लैरिफाई की गई थी कुछ चीजें, ये तो क्लासिफिकेशनल इशू क्लैरिफाई करे गए थे और आरसीएम का यहाँ भी लिखा था, नो जीएसटी इज पेबल वेयर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इफ इट इज रेंटेड इन हिज और हर पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज ऑफ इन हिज हर ओन रेजिडेंस। ठीक है, तो इन्हीं की नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गई है। और अगर यहाँ पे लिखा है हस्क के लिए, ये जो एंट्री है हस्क वाली, इसके लिए कोई भी क्लैरिफिकेटरी डाउट होगा तो उसके लिए जल्दी ही सर्कुलर इशू किया जा सकता है। तो जो पर्सन इन गुड्स में डील करते हैं दे नोज बेटर कि उनको क्या इसमें अब इशू आएगा। तो अगर आप इन गुड्स में डील करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना क्या इशू आ सकता है, किस चीज के लिए गवर्नमेंट को सर्कुलर रिलीज करना चाहिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने इन चारों नोटिफिकेशन नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14 और नंबर 15 को समझ लिया। उन सभी के चेंजेस 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल होंगे, नोट कर लीजिए। अब क्योंकि जीएसटी में इतने सारे चेंजेस हुए हैं तो आगे भी हमारे चैनल पर ढेर सारी वीडियोस आपको चेंजेस की लगातार मिलती रहेंगी धीरे धीरे। मैं अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल अपलोड करती हूँ, तो प्लीज बी विद मी। और बहुत सारे पर्सन्स मेरी वीडियोस का वेट करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में उनके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोशिश भी ये करती हूँ कि जितना ज्यादा चीजों को इजी कर सकूं, आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप बताना कैसे आपको चाहिए आगे की वीडियोस, कौन से टॉपिक पे चाहिए। इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं, आपको पता है कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैम जल्दी से जल्दी वीडियो बना दो, कमेंट करके जरूर शेयर करिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। तो हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च कर दिया है। कोर्स आपको कोस्ट करेगा 1799। आप कहोगे अब इसमें आप ऑफर में क्या दे रहे हो, 1799 आप इसको जैसे ही बाय करोगे इसके साथ आपको ये कोर्स ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट 999 का कोर्स है, ये फ्री में मिलेगा। दैट मीन्स आपको 1799 के कोर्स के साथ 1000 रुपए का कोर्स फ्री में मिल रहा है। एक ऑफर हमारा ये चल रहा है। देन बात करते हैं हमारा मेगा कॉम्बो कोर्स। इस कोर्स के साथ आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर तो मिल ही रहा है। हम आपको अब इसके साथ ऑफर कर रहे हैं 1000 रुपए का टीडीएस का कोर्स फ्री में।
MSME रजिस्ट्रेशन का कोर्स 200 रुपीज इसकी कॉस्ट है। अकाउंटिंग कोर्स, तो हमारा जो ऑफर है वो हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आपने मेगा कॉम्बो कोर्स में एनरोल करा, 5500 रुपीज पे कर दिए, तो आपको एकदम से ये वाला कोर्स तो एक्टिव हो ही जाएगा, आपका मेगा कॉम्बो कोर्स। इसके बाद एक्टिव कर दिया जाएगा MSME, TDS कोर्स एंड अकाउंटिंग कोर्स। तो हमारे ऑफर्स का भरपूर बेनिफिट लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेरी के केस में, कोर्सेज से रिलेटेड क्वेरी के केस में स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया और फर्स्ट कमेंट में भी मैंने लिंक और नंबर डाल दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।